हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कराए थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स बताए थे, जैसे कि sin x का इंटीग्रल्स क्या होता है और cos x का इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। और बताया था कि अगर मान लीजिए x की पावर n का अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो तो क्या होगा। ये भी चीज़ बताई थी कि रिलेट किया था इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन को। डिफ्रेंशिएशन क्या था, इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी चीज़ मैंने आपको उसमें बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आई बटन है उसमें आप उसको क्लिक कर देख सकते हैं। आज मैं आपको क्या कराऊंगा, कुछ एक दो चीज़ बताऊंगा, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से आर.एस. अग्रवाल में से कराऊंगा आपको, कुछ मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा। देखिए, इस चैप्टर के लिए मैं आर.एस. अग्रवाल को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इन कंपेरिजन टू NCERT, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मेथड आता है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एक ही मेथड के ऊपर बहुत अच्छी। फिर उसके बाद दूसरा मेथड देते हैं, फिर उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए जो बुक है इस चैप्टर के लिए तो खासकर बहुत अच्छी है, ठीक है। वैसे ओवरऑल भी ये बुक बहुत अच्छी है, और अगर आप NCERT से भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अभी जैसे इसमें पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप सभी ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन था y इक्वल टू 2x स्क्वायर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर हम कहते थे कि dy बाई dx निकालिए, या ऐसे कहते थे कि डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स यहाँ लिख लिया, 2x स्क्वायर, y की वैल्यू रख ली, सही है। फिर देखिए यहाँ पर ये जो 2 है शुरुआत में, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, मीन्स कि देखिए जैसे 2 3 4 5 6 एक नंबर है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, x y z इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को हम बाहर ले लेते थे, फिर हम करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते थे। इसका फॉर्मूला था कि अगर हम डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का कर रहे हैं तो क्या आता था, n, ये पावर आगे लिख लेते थे, x की पावर n-1 कर देते थे। सबको आता है ये चीज़। देखिए यहाँ फिर ये 2 तो ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट का हमने यहाँ कुछ नहीं किया, कांस्टेंट वैसे बाहर ले लिया। यही मैं चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन में रिलेट करूँगा कि इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को नहीं छेड़ते ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आएगा बस एक जगह जाकर, वो भी मैं बताऊँगा कहाँ पर। देखिए जैसे ये हो गया अब इसका 2x, सही है। तो हमने मेनली डिफरेंशिएशन किया इसका। इंटीग्रेशन में बस थोड़ा सा फर्क क्या आता है, मान लीजिए इंटीग्रेशन है 2x का, 2x dx, dx का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, कौन सा ऐसा वेरिएबल लेके चलो जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, सही है। तो देखिए 2 को तो हम बाहर ले लेंगे और ये सिर्फ x dx करेंगे, सही है। इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए x की पावर n का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आता है, जैसे यहाँ पे तो एक पावर कम हो जाती है और n आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। n मल्टीप्लाई में आ जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक माइनस होती है, बाद में माइनस होती है। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक पावर प्लस होती है, पहले प्लस होती है, उसके बाद जो भी ये पावर बन के आती है उसको नीचे लिख देते हैं n+1, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में सब चीज़ें बताई थी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x है, एक पावर है यहाँ x की, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस एक और ऐड कर दीजिए, +1 कर देते हैं, तो 2 हो गई। अब ये जो 2 आया ये पावर में, ये नीचे, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं आसानी से, ये आ गया x स्क्वायर। पर यहाँ पर एक प्लस में c भी लिखोगे, मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट प्लस में आप लिखोगे, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने लगूँ तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये आए डिफरेंशिएट होने के बाद जो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, एक पावर ये रहा 2x और c एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। और हमें पता है कांस्टेंट का जब वो अकेला कहीं पे कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। ये रहा प्लस में 0, तो सिंपल सी बात है, ये आ गया 2x इक्वल, तो ये रहा 2x। इसलिए हम प्लस में सी लिखते हैं कि क्या पता, हमें क्या पता कि जब ये डिफरेंशिएट हुआ था कि प्लस में इसके 2 था, 3 था, 6 था, -9 था, -8 था, क्या था, कुछ नहीं पता हमको। तो इसलिए हम सिंपली अपनी तरफ से प्लस सी लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आती है, मान लीजिए कि जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है dx और ये किसका 2 का,
2 का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, 2 एक कांस्टेंट है, सही है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है 0, चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, dx के करो, dy के करो, dt के करो, ठीक है, तो एक 0 आएगा। ये सबको पता होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ 2 की, और मैंने यहाँ कुछ फंक्शन लगा दिया x, अगर यहाँ x लगाया है तो सबसे पहला काम तो यही है कि कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे 2, ठीक है, और अंदर रहा बस dx। अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसे सोच के चलिए, यहाँ x है ना, तो आप ऐसे सोच के चलिए कि यहाँ x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, किसी की भी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, सबको पता होगी ये बात भी। तो मैंने 1 को x की पावर 0 मान लिया, y की पावर 0 क्यों नहीं माना, y की पावर 0 क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर dx था, dy नहीं था। तो मैं ऐसा सोच कर चलता हूँ कि ये था, ठीक है। अगर आप आसानी बता रहा हूँ तरीका कि कैसे आप सोच सकते हो, कि मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा क्या होगा, कैसे आया। तो देखिए ये 2 ऐसे इंटीग्रेशन इसका किसका, x की पावर 0 का। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो ऐड कर दो, ठीक है, तो x की पावर 0 थी तो +1 कर दिया, +1 आ गया। अपॉन में जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और एक प्लस में c, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पे काम कर रहे हैं अभी। इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब यहाँ कोई लिमिट नहीं है, लिमिट जब आएगी वो तब बताएंगे, ठीक है, कि इससे इसके बीच में इंटीग्रेट करिए। खैर फिलहाल अभी यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आ गया खाली 2x + c, देखिए। लेकिन जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था 2 का तो क्या आया था, 0। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक यहाँ ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि एक कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये क्यों होता है 0, मान लीजिए मैं dx के रिस्पेक्ट में कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे x है नहीं, तो मैं वही चीज़ करता हूँ d/dx, और यहाँ मान लेता हूँ कि ये 2x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब 1 ही है, तो 2 × 1 2 ही है, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है, जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ले लीजिए, d/dx करेंगे किसका, x की पावर 0 का। और डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होता है, जो पावर होती है उसको आगे लीजिए पहले मल्टीप्लाई में, मीन्स ये 2 तो ऐसे ही है और ये अलग चल ही रहा है, तो इसकी पावर आगे यानी कि 0 बाहर आ गई, फिर इसकी मल्टीप्लाई होती है किसके साथ, इसमें से एक पावर माइनस करते हैं, मीन्स x की पावर -1, 0 - 1 यानी कि -1। तो सोचिए जहाँ 0 खुद मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है ये 0 ही आना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे वो 0 नहीं होता, ठीक है, वो वहाँ पे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसे कर रहे हो वो वेरिएबल वहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 2x का 2dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x + c, 2, और जैसे ये है ना dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये खाली x आएगा इसका, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx, 2 को नहीं कह रहा मैं, ठीक है। अगर 2x का करोगे तो 2x आता है, और यहाँ प्लस में c आप लिखोगे ही, हमेशा कांस्टेंट आप उसमें ऐड करके चलोगे। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ बताई है। अगर अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे किसी को भी, देखिए किसी का डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 हो तो मैं कहता नहीं, लेकिन अगर किसी पे थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन आता है, ये सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन में, सबसे आसान जो सिखाया जाता है। अगर ये भी नहीं आता तो आपका डिफरेंशिएशन 0 है, आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन करिए। अगर किसी ने नहीं किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पहले सोच रहा था कि डिफरेंशिएशन की वीडियो बनाऊं इससे पहले, लेकिन मुझे लगा टाइम थोड़ा सा इसमें चैप्टर में ज़्यादा लगता है, तो पहले ये इम्पोर्टेंट भी है, टाइम भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी करूँ, ठीक है। उसके बाद में उस चैप्टर को भी करा दूँगा, ज़्यादा रोल नहीं है उसका इस चैप्टर में, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए, अब दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा था आपसे, हाँ दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए, चलो यही बता देते हैं कि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो हाँ, ये जो अभी बताया इसका एक जनरल वे तो बता दूँ कि इंटीग्रेशन कर रहे हो k और कोई f(x), जहाँ पे k तो है हमारा क्या, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। देखिए f(x) मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन भी मैं x के रिस्पेक्ट में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप ऐसा करोगे, k को बाहर ले लोगे और इंटीग्रेशन सिर्फ आप किसका करोगे, f(x) का, ठीक है। जो k है बाद में उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़
कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, f1x प्लस यहाँ पे दो फंक्शन है अलग अलग, ठीक है, ये इस तरीके से dx, एक इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं dx, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, या माइनस भी हो, प्लस माइनस दोनों के लिए बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन f1x का अलग कर दीजिए, ठीक है, f1x dx एक बार f1 के साथ चला गया, फिर जो भी साइन होगा प्लस होगा तो प्लस लिखिए, माइनस होगा तो माइनस लिखिए। इंटीग्रेशन f2x और यहाँ पे dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं x² प्लस x और ये dx, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि x² के साथ तो अलग भेज दो dx को, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, इंटीग्रेशन किसका, x का अलग कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसलिए हम डायरेक्टली जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जब आपको आदत हो जाएगी करने की धीरे धीरे तो आप बहुत जल्दी करने लगोगे। कैसे कि अच्छा इंटीग्रेशन लग रहा है x² प्लस x, तो x² का क्या होगा, एक पावर ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, जो 3 पावर में आया वो नीचे लिख दीजिए, प्लस का साइन था प्लस, x की पावर कितनी है यहाँ 1, जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो गई, जो पावर आई वो नीचे लिख दी। और एक चीज़ कभी नहीं भूलनी, जो कि प्लस में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो गया। आप इससे करके देखिए, जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, x³ + 3, ठीक है, यही तो आएगा। यहाँ प्लस में क्या है, आप क्या हो गया, इसका प्लस c अलग लिखिए, ठीक है, इसका प्लस c मैंने लिख दिया, पर इसको मुझे c1 c2 कहना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इसका कांस्टेंट अलग, इसका कांस्टेंट अलग, तो इसको c1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस आ रहा है प्लस, इसका आएगा x²/2, इसका मान लीजिए c2, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा x³/3, ये आ गया प्लस में x²/2 और ये आ गया प्लस में c1 + c2, तो c1 + c2 दोनों के दोनों कांस्टेंट है, मान लीजिए 2 + 3 है ये, ऐसा मान के चलिए, तो = 5, कुछ एक नंबर तो आएगा ही, तो हम इनको ऐसे लेट कर लेते हैं कि c1 + c2 जो है वो c के इक्वल है खाली, ठीक है, जहाँ पे c = c1 + c2 है। तो ये भी मेथड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं साथ के साथ जैसे जैसे लिखता हूँ आप वैसे वैसे इसको नोट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी छोटी चीज़ में भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है, साथ के साथ भी दे सकते हैं। और जो क्वेश्चन अगर देखें किसी को ये चीज़ समझ में आ रही है, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो जब ये प्रीमियर चल रहा है तो आप उसमें साथ के साथ उनके जवाब नीचे दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए, कोशिश करिए पॉज करके तुरंत वहाँ पर जवाब देने की, सही है। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, देखिए इसमें थोड़ी सी चीज़ वो भी यूज़ हो रही है जो मैंने अभी बताया था कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन भी, दोनों फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं एक साथ। तो आप देखिए क्या करें, एक तो तरीका है कि आप सबसे पहले तो आप यही करिए, मैं बहुत आसान वे में आपको कराता चलता हूँ कि अलग अलग दे दीजिए, जहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है इसका मतलब है टर्म डिवाइड होती जा रही है अलग अलग। तो देखिए एक इंटीग्रेशन दे दीजिए इसके साथ, क्या होगा, ये हो गया 5x³, ये dx है, तो dx लिखना कभी मत भूलना, बीच में प्लस है प्लस, फिर क्या है इंटीग्रेशन 2x⁻⁻5, तो 2x⁻⁻5 dx लिखिए, फिर बीच में क्या है माइनस लिखा, इंटीग्रेशन किसका 7x का 7x dx, फिर इंटीग्रेशन किसका 1/√x प्लस। देखिए एक बार बताइए, अगर 1/√, पहली बात तो √x का सबको पता होना चाहिए, √x का मतलब क्या होता है, x⁻1/2, यही होता है। सबको ये भी पता होगा कि 1/ अगर x⁻n है, x⁻ कोई भी नंबर है, तो जब वो ऊपर आता है तो x⁻⁻n, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सबको आता है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं √x को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आ गया √x, और √x को क्या लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी ये है 1/x⁻1/2, ये जो है ये यही है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा x⁻⁻1/2, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको x⁻⁻1/2 dx, फिर है ये प्लस इंटीग्रेशन 5/x,
dx। इसको x को मैं जानबूझ के ऊपर नहीं लेके गया। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं कि जहाँ भी 1/x दिखता है dx, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि इसको इंटीग्रेशन करते हैं इसकी पावर -1 dx, जबकि सब भूल जाते हैं कि मैंने पहले ही बताया था 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x मोड में x, ठीक है, प्लस c। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता देता। आप याद करिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब हम log x का इंटीग्रेशन करते थे, log x का इंटीग्रेशन क्या आता था 1/x, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आता था log x का 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए log x आएगा, इसलिए ये सब करते हैं। तो देखिए कभी भी जब अपोन में पावर 1 हो तो उसको कभी ऊपर मत करो, रेसिप्रोकल मत करिए, ठीक है, या ऊपर मत लेके जाइए उसको, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी। अब देखिए इसका करते हैं तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन बाद में हम जब करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन x⁻³ dx प्लस ये 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन x⁻⁻5 dx माइनस 7 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x⁻⁻1। देखिए मैंने इसको ऊपर लेके गया मैं, क्योंकि इसकी पावर में 1/2 था, ना कि 1 था, खाली एक पावर नहीं थी इसकी, ठीक है। एक से अलग जब भी कोई पावर होगी अपोन में तो आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये हो गया dx, इसको ऐसे छोड़ दिया अभी, ये 5 बाहर ले लिया, ये हो गया 1/x और ये dx, ठीक है। इसके यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, मतलब छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं अपने नोटबुक में जो मैंने पहले कराए थे। इसके लिए सबको अभी मैंने बता दिया कि log x आएगा। देखिए 5 ऐसा का ऐसे ही, इसका क्या होगा, एक पावर बढ़ा दीजिए, 3 + 1 क्या हो गया 4, और जो 4 आया उसे अपोन में लिख दीजिए, तो 5 ये हो गया x⁻4 अपोन में 4, ठीक है, प्लस 2 था x⁻5 + 1 तो माइनस के 4, और माइनस के 4 ही नीचे लिखा जाएगा, तो x⁻4 अपोन में -4, ठीक है, -7 x⁻1 + 1 हो जाएगी, तो x⁻2 अपोन में भी 2, ये क्या है x⁻−1/2, तो इसमें जब +1 करेंगे तो -1/2 में +1 करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए 2, तो -1 + 2 अपोन 2, ये आ गया प्लस के 1/2, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा प्लस में x⁻1/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने किसी में c ऐड नहीं करा, क्यों, क्योंकि ये सब के सब इंटीग्रेशन किसके थे, सिर्फ ये एक ही इंटीग्रेशन था, इनको अलग अलग हमने तोड़ दिया, बाद में +c लिखेंगे लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसका देखिए, हाँ लेकिन एक दिक्कत होगी, जो आया पावर में उसको नीचे भी तो लिखना है, तो नीचे भी 1/2, जब 1/2 नीचे लिखा जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, देखिए ये हो गया 1/2, मतलब कि या ऐसे लिख लीजिए, देखिए सबको ये पता होगा डिवाइड बाई 1/2, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/1, ठीक है। तो ये सबको पता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं जब साइन चेंज करते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे आ गया 2x⁻1/2, ठीक है। ये देखिए अब ये हो गया +5, इसका क्या होगा log x, log, ठीक है, log मोड में x, और यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए प्लस में c, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। यही इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए कुछ कट पिट हो रहा है तो काट दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये कट हो रहा है यहाँ पर -2, माइनस साइन यहाँ जाएगा, तो ये हो गया 5/4 x⁻4, ये हो गया माइनस हो गया ना, तो माइनस के 1/, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये हो गया 1/2 और x⁻4, या तो ऐसा छोड़ दीजिए या -4 को नीचे ले जाइए, x⁻4 कर दीजिए, ये आ गया -7/2 x⁻2, ठीक है। ये आ गया 2, इसको मैं लिख सकता हूँ √x, ठीक है। ये है +5 log mod x प्लस c, यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर वेरी करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में, कब करते हैं, मोस्टली जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटी यूज़ होती है और किसी चीज़ की 2-2, 3-3 आइडेंटिटी होती है, जिस वजह से उसके आंसर्स वेरी करने लगते हैं, ठीक है। अब हम एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इससे अलग ही।
अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा है, इंटीग्रेट करिए 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि इसको अलग अलग कर लीजिए। इस बार मैं साथ के साथ क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 3, इसका हो गया 3 बाहर आ जाएगा sin x और dx। ठीक है, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, cos x dx का। ये प्लस 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का। ये माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये क्या होगा, देखिए 3 sin x का क्या होता है, कभी भी जब आप sin x cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दिमाग में दोहरा लीजिए कि आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद रहती है, तो साथ के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में भी यहाँ क्या बोलेंगे, cos x प्लस के, एकदम से कूद के आएंगे sin x का, इसका cos x का क्या आएगा, माइनस के sin x, वहीं गलत हो जाएगा। फिर बाद में घर आके सोचें हमने तो सारा सही किया था। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो माइंड में एक बार बोल लीजिए कि आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, sin x का क्या होता है, माइनस के cos x। तो ये हो गया 3 था माइनस के cos x, यानी कि माइनस 3 cos x। ठीक है, cos x का क्या होता है, प्लस के sin x। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस 4, ये हो गया sin x। सही है, sec स्क्वायर x। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि cos x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, sin x का, तो इसका मतलब प्लस के sin x का ही तो रहा होगा, इसलिए यहाँ प्लस के sin x आएगा। sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, हमें पता है sin x डिफरेंशिएशन तो होता है cos x का, लेकिन जब cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस sin x आता था, लेकिन यहाँ प्लस के sin x है, तो माइनस हम क्या करते हैं, दूसरी साइड भेज देते हैं। ये रहा माइनस के, इस बार इंटीग्रेशन में माइनस cos x आ गया। अब देखिए sec स्क्वायर x किसका आता था, tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अब दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि कोई यहाँ प्लस लेके यहाँ माइनस दे दे, जिसको पता है कि कोसेक स्क्वायर x हमारा कोट x का माइनस के कोसेक स्क्वायर x कोट x का डिफरेंशिएशन होता है। हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x क्या होता था, माइनस के कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, सबको पता है। लेकिन अगर मान ली तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ माइनस अंदर ले लीजिए, ये जैसे माइनस था इसको साथ के साथ कोसेक स्क्वायर x के साथ ले लीजिए, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे ये माइनस के कोसेक स्क्वायर x है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब आप यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट का मतलब है ये हट गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोट x, तो ये आ गया कोट x। या फिर ऐसा हो सकता है कि डी वाई डी एक्स इसका क्या था, माइनस के कोसेक स्क्वायर x था, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिया। ठीक है, ये माइनस 2 ही बाहर ले लिया, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये तो प्लस के कोसेक स्क्वायर x है, लेकिन ये माइनस आता था, तो इस माइनस को हमने क्या करा, यहाँ भेज दिया कि जी कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस के कोट x। ठीक है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2x है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कोट x, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 कोट x और प्लस में लास्ट में c तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, बस यही आपका इसका आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी मैंने इसको करा दिया। अब देखिए, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे अब हम। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है, इवेल्युएट करिए इंटीग्रेशन ये। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्या करना है इसका हम इंटीग्रेशन के लिए, ये दिया है हमको, दोबारा लिख लिया मैंने इसको, ये रहा। ठीक है, ये हमें निकालना है। इस तरीके के इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके दिखा दीजिए, भाई रूट में 1 माइनस साइन 2x है, कैसे करोगे, कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। आगे आगे अभी और आइडेंटिटी आएगी जिसमें आप इसको t मान लेंगे, 2x को ऐसे करके, वो बाद की बात है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसमें क्या करते हैं हम, सबसे बढ़िया तरीका क्या है,
कि मैं अगर ये रूट ही हटा दूँ यहाँ से, कोशिश ये करिए ये रूट हट जाए हमारा और फिर अलग अलग टर्म बन के आ जाए हमारी क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है वो सिंगल सिंगल पढ़ा है, ना कि हमने ये पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़ी हमने। टेन स्क्वायर एक्स का मतलब ऐसा नहीं पढ़ा ना हमने अभी। तो ये चीज़ अब क्या करेंगे, इसको रूट को हटाना है हमें, मतलब पावर में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, सिंपल पढ़ा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि मैं वन को, देखिए यहाँ साइन 2x है। सबसे पहले तो आपको कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x cos x, ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी बहुत इस्तेमाल होगी इस चैप्टर में। किसी को नहीं याद है तो कहीं भी एक पेपर बना लीजिए, जो जो मैं आइडेंटिटी साथ के साथ लिखवाता जाता हूँ आप उनको लिखते चलिए, ठीक है। ये याद होनी चाहिए आपको। तो मैं और वन, अब देखिए साइन ये इस तरीके से बन गया, फिर ये वन का मैं क्या करूँ, ये रूट कब हट सकता है, ये स्क्वायर रूट कब हट सकता है, अगर मान लीजिए ये रूट है ऐसे और अंदर कोई वैल्यू और उसका स्क्वायर बन के आ जाए। अगर मैं ऐसा कोई होल स्क्वायर बना दूँ, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला जनरेट कर दूँ होल स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, अब देखिए होल स्क्वायर का जब आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ रिलेट कर रहा हूँ, आप दिमाग कैसे लगाएंगे। तो आपको पता है a² + b² + 2ab। अब आप यहाँ नोटिस करें तो साइन 2x हमें क्या दे रहा है, 2, और a की वैल्यू क्या है sin x, b की वैल्यू क्या है cos x। तो आप ऐसा करके देखिए कि क्या साइन स्क्वायर a की जगह और b की जगह यहाँ रख के देखें sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, वो 1 की जगह रिप्लेस कर सकता है, नहीं बिल्कुल कर सकता है। सबने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 होता है, सबने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन किया, रूट ऐसे ही करा, ठीक है। 1 की जगह क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या, कि आंसर डिफरेंट क्यों आ सकते हैं इसमें, चलिए बताऊंगा वो भी। इसके 2 आंसर आ सकते हैं। माइनस में क्या है, माइनस है, माइनस लगाया। साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ठीक है। ये dx यहाँ था ही। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है ही, रूट भी है, a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर बन गया ये हमारा, ठीक है। ये प्लस में था, यहाँ माइनस में बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, और यहाँ माइनस आ जाएगा बस, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा बन गया sin x - cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पे 2 आंसर क्यों आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी इसको देखिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसको, ये तो हो गया स्क्वायर, और अगर इसके ऊपर रूट लगवाए इसका मतलब है, रूट का मतलब होता है 1/2, पावर यहाँ क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, तो पावर कैंसिल हो जाती है, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बचा लिया हमारा, sin x - cos x dx। अलग अलग कर सकते हैं, sin x के साथ अलग, माइनस cos x के साथ अलग। तो सिंपली अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, sin x का क्या आएगा, माइनस के cos x, और यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस लिख लिया। cos x का इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा, प्लस के sin x, ये रहा, ठीक है। माइनस पहले से था इसलिए मैंने यहाँ प्लस नहीं लिखा, और प्लस में c, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या आ सकता था, और जहाँ हमने sin x - cos x किया है, यहाँ पे हम cos x - sin x भी तो कर सकते हैं भाई। हम ये जो पढ़ते हैं आइडेंटिटी, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1। तो अगर मैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x ना लिख के cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x लिखूँ, ठीक है, cos को a मान लूँ, sin को b मान लूँ, तो a - b का होल स्क्वायर तो बनता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये भी अगर ऐसे है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ। देखिए इसको यहाँ से इसकी जगह ये रख लीजिए, cos स्क्वायर x + sin, इनको आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2 sin x cos x। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन, ये रूट में यहाँ बन गया cos x - के sin x
का स्क्वायर, ठीक है, dx। तो देखिए आंसर वेरी करेंगे, लेकिन टीचर आपका कोई भी आंसर गलत नहीं काटेगा, चाहे आप ये लिखना चाहे वो लिखना। तो ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है, ये आ गया हमारा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है, dx। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस के साइन एक्स, और प्लस साइन ही था यहाँ तो प्लस के साइन, माइनस माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या करोगे, क्या आएगा, माइनस के कोस एक्स, माइनस के कोस एक्स और प्लस में सी, लास्ट में लगाना ही है हमें सी, तो ठीक है। तो साइन एक्स और ये हो गया माइनस माइनस प्लस के कोस एक्स प्लस के सी। यहाँ पे आया माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यहाँ आया साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। दोनों आंसर एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपके। तो आप कोई भी आंसर करके आएंगे, दोनों आंसर सही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो उनके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन सही होने चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। अलग हो सकते हैं लेकिन सही होने चाहिए, और सही ही होंगे। जो टीचर चेक करते हैं उनके पास दोनों आंसर होते हैं वहाँ पे, कि अगर ये लिखा है बच्चे ने तो इस पर भी टिक लगाइए, ये लिखा है तो इस पर भी राइट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, आप उनको खुद ट्राई करना, सही है। ये मैं आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, हार्ड लगेंगे आपको, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करिए, एग्जाम्पल्स करिए। सबसे पहले क्या करें, जो भी आपकी बुक है उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर करिए। उससे क्या होता है, अगर आप कहीं अटकते हो धीरे धीरे आपको उसमें दिख भी जाता है, अच्छा ऐसा किया, ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो आपका माइंड जवाब देता है कि हाँ भाई चलो ये भी एक तरीका है। जब आप एक्सरसाइज तक पहुँचते हो, आप उनमें क्वेश्चंस करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप पता होता है यार ऐसा तो मैंने वहाँ किया था, एक क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं हम, ये भी एक तरीका हो सकता है, ये आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करिए आप एग्जाम्पल्स करें। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे और भी है तो, लेकिन थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप खुद ट्राई करना उनको, लेकिन प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उनको ज़रूर अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और जो अगर आपसे हो रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये आंसर आपका हमारा आया है, ठीक है। तो देखिए ये हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सिंपल सी बात है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/1 प्लस साइन एक्स का और इंटू डी एक्स, ठीक है। फंक्शन तो हमारा यही है, सही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको उठा के ऊपर लेके भी चले गए पूरे के पूरे को, तो 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी सोच के देखिए क्या क्या हो सकता है। मैं इसको ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ तो पावर -1 आ गई, मैंने तो ऐसा कोई तरीका नहीं पढ़ा मैं इसको ऐसा कर सकूँ, इंटीग्रेशन नहीं किया ना। लेकिन अगर ये पावर नहीं होती तो आप झट से कर देते, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये 1 प्लस साइन एक्स जो है वो कैसे भी करके ऊपर आ जाए, कैसे भी करके, मतलब जो वैल्यूज़ है वो ऊपर आए हमारी, नीचे ना बने कुछ भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसको रेशनलाइज कर लूँ, रेशनलाइज सब पे आता होगा। अगर हमें पता है, मुझे नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स, ठीक है, और मुझे इसे रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज का मतलब होता है कि मैं क्या करूँ, इसकी मल्टीप्लाई करूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसके साइन के जस्ट अपोजिट करके, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं रेशनलाइज, सबको पता है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं इसको रेशनलाइज करूँगा तो क्या आएगा, ये 1/1 प्लस साइन एक्स, ऐसे ही जो साइन है उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा इस पर, हमने तो कट कर रखे हैं। अगर आप इन्हें कट करेंगे तो सेम टू सेम ये वैल्यू आ जाएगी। किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाली वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ऊपर भी करना पड़ेगा डिवाइड और नीचे भी करना पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक जगह नहीं कर सकते। इंटू में डी एक्स, ठीक है। देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऐसे ही, ये तो 1 की इसमें करिए 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करना, बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपका माइंड यहाँ तक गया या नहीं गया, देखिए जब तक मैंने नहीं बताया आपने सोचा ऐसा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, रेशनलाइज करके कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। ये 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स, सबने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, क्या आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
और यहाँ बाहर dx। सही है। अब देखिए ये 1 माइनस साइन एक्स तो ऐसे ही अपोन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हुआ? कोस स्क्वायर एक्स के। सबको पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दीजिए तो क्या होगा? कोस स्क्वायर एक्स, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो वो साइन स्क्वायर एक्स से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया? कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको देखिए कोस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ अलग दे दो, साइन के साथ अलग दे दो, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये क्या हो गया? कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? इसको करोगे साइन कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका क्या करोगे? माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, ऊपर साइन एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एक तो ये ले लेता हूँ और यहाँ एक यहाँ ले लेता हूँ, मतलब ये साइन कोस स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर लेता हूँ, तो एक तो साइन के साथ ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। और एक अलग ले लेता हूँ 1 अपॉन कोस एक्स, ये डी एक्स। सही है, चलिए होने वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझाने के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा? सेक, इसको बाद में करेंगे, लीजिए इसको ऐसे छोड़िए, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस ये क्या हो गया हमारा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, टेन एक्स, और कोस एक्स को ऊपर ले जाइए सेक एक्स, तो ये हो गया माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स और डी एक्स। ये भी आइडेंटिटी मैंने बताई थी, ये भी बताई थी। चलो ये बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? टेन एक्स का। तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स माइनस है, माइनस लगा दिया। टेन एक्स सेक एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? सेक एक्स का। तो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या था? सेक एक्स और टेन एक्स इंटू टेन एक्स, यही था। तो अगर मैं उल्टा होता है इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का, मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? सेक एक्स और प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ गया। टेन एक्स माइनस सेक एक्स, हाँ टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। चलिए ये आज के लिए मेरे जो मुझे कराने थे वो ये थे, और भी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, चिंता मत करिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस अभी लिख के दूंगा, आप उनको नोट कर लीजिए और उनके आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। देखिए 5 क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपके लिए है। पहला है इंटीग्रेट करिए कोट स्क्वायर एक्स को। ठीक है, इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर है इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, फिर है थर्ड क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। फोर्थ है 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। फिफ्थ है 10x प्लस कोट एक्स, इसका होल स्क्वायर। देखिए इसको आप कैसे करेंगे? आइडेंटिटी खोल लीजिए, आपको सबको पता होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। वहाँ से इसको करना है। ये वाला कैसे करोगे? इसको इसकी 1 आपको पता है कोस 2x की आइडेंटिटी होती है। कोस 2x की आइडेंटिटी देखिए मैं लिख देता हूँ। कोस 2x की एक होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होती है, दूसरी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको ये करना है। फिर तीसरा है इसको आप क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लीजिए। ये वाला इसको भी आप रेशनलाइज कर लीजिए। ये वाला होल स्क्वायर खोलिए, आइडेंटिटी मिलेंगी आपको 10 स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स। आप सोच के देखना कि 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो सकता है। हम सबको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। फिर होता है एक कोट का, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, अभी फिर भी लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी। एक आएगा 2 इंटू 10x इंटू कोट एक्स। तो हमें सबको पता है 10x इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट एक्स। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये सब आइडेंटिटी इसमें यहाँ पर यूज़ होंगी।
और जो देखिए कमेंट सेक्शन में आप इन सब के आंसर दीजिए, मैं सबके आंसर्स देखूंगा, जिसके जो गलती होगी बता दूंगा कि किसका सही है किसका गलत है। सही है, सबका रिप्लाई दूंगा मैं आपको। और फिर अगली वीडियो में जिसमें भी किसी को एक को भी प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में, चाहे सब में प्रॉब्लम हो, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। वीडियो को पॉज करिए और इन सबको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।